प्रकाश के परावर्तन का जो हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है उसका 10 वर्षों में पूछा गया प्रश्न अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव और कल देखेंगे सब्जेक्टिव। आज जो हम देख रहे हैं भाई साहब वो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितना भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने 10 वर्षों में पूछा है सारा क्वेश्चन भी आपके सामने आया और एकदम बढ़िया से उसको याद दिला देंगे, याद करा देंगे। ओके स्टार्ट करें नंबर 1 से। हाँ लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। 7 को शायद वीडियो होगा पार्ट करके, क्या सर 6 या 7 वीडियोज मिलेंगे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, पढ़ लेंगे और कल सब्जेक्टिव कर लेंगे और परसों से प्रकाश का अपवर्तन में लग जाएंगे डेली 8 बजे। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरा काम रहेगा आपको समझाना, याद दिलाना। क्या देखिए तो दिखाई देने वाला सिस्टम ठीक है ना सर। पता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन है? सबसे पहले सुन लीजिए, सीधा कौन बनाएगा? एकदम प्यार से कल्पना जब आदमी करता है ना कोई चीज का, एकदम सीधा कल्पना करता है कि ओह क्या बनना है, यानी सीधा कल्पना करते हैं। जैसे बोला कि सीधा, आपका आंसर आपको पता होगा लेकिन घबराइए मत। आप जैसे ही सीधा देखे होंगे ना, मार दिए होंगे समतल मारता है, मारेंगे पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। गौर से देखिए, सीधा प्रतिबिंब बोला है तो सब बच्चा को पता है कि सीधा वही बनाता है जो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक दो को दर्पण प्रतिबिंब बनाता है कि तीनों बना देता है, समझे तीनों। लेकिन यहां बोला किसी भी दूरी पर, माने कोई भी दूरी पर रख दो हमेशा सीधा बनाएगा। ऐसा जानते हैं काल्पनिक दुइये को दर्पण है जिसका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक है उत्तल, दूसरा है समतल। बत्ती समतल, यानी उत्तल और समतल ना, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमेशा एक काल्पनिक बनाएगा। हमेशा कोई दूरी पर रख दो भाई, उत्तल समतल का अपना प्रॉपर्टी है कि हमेशा काल्पनिक बनाएगा। और जब काल्पनिक बना देगा तो का जोरे जोरे कौन आता है? सीधा। मतलब कोई भी दूरी पर रखो। ऐसे में तो आप कहिएगा अवतल, तो अवतल में कोई दूरी पर रखने पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन उत्तल समतल का तो एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है जो काल्पनिक बनाएगा, और जैसे काल्पनिक बनाएगा मतलब सीधा बनाएगा। यानी आंसर कौन हो जाएगा? जो सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन है? केवल समतल नहीं भाई साहब, और है केवल अवतल, ये तो होगा ही नहीं। केवल उत्तल होगा नहीं। ये देखिए डी, या तो समतल अथवा उत्तल, मतलब दोनों, समतल उत्तल दोनों। यानी एक का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। देख के मारेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है आगे बढ़ू। चलिए जो लोग देख रहे हैं कमेंट करेंगे अपना आंसर, एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, ऐसे ठीक। और दूसरी बात कि आप गौर से भी सुनेंगे। टू में कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। और सबसे बड़ा बात 2020 में पूछा, 2017 2020, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके सामने आज आ रहा है ना, सब किसी न किसी वर्षों में पूछा गया है, मतलब आगे भी पूछा जाएगा। यानी कोई फॉल्स क्वेश्चन नहीं है, जो पूछा है वही है। विथ क्वेश्चन बैंक, एकदम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, एक जगह मिल रहा है, कितना अच्छा बात है। तब प्रकाश हमेशा न सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। दू का ए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। दू का ए। चलिए 3 में आइए, 3 में आइए, 3 में आइए। क्या कह रहा है 3? गौर कीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? मरते दम तक याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। 2 कहा है? डी। 3 का क्या हो जाएगा? बी। 3 का बी। ओके आगे बढ़ते हैं। 4 में आइए, परावर्तन। देखिए ये 2017 में पूछा है, गौर कीजिएगा, हम बार बार नहीं बोलते थे, आप गौर कीजिएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कथी? कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए। 4 का प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बात सही है, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। तो बोल रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो तरंगों में कैसन तरंग? तो हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने पढ़ाया होगा आपको। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो 5 के क्या बोलेंगे? बी। 6 में आ गई,
हमें दिखाई आपको नहीं देता होगा शायद, अब दे देगा। देखिए 2017 में पूछा है, और नीचा जो क्वेश्चन है वो 15-16 सब में पूछा है। क्या है क्वेश्चन भाई? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक कहियो नहीं, वास्तविक कहियो नहीं होता है। काल्पनिक, हाँ सर काल्पनिक होता है। और सी में है ए और बी दोनों, कहियो नहीं, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन, कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, कौन ऑप्शन? हाँ चल गया रे, आओ। हाँ बी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ओके, समतल उत्तल ऑलवेज काल्पनिक। आइए ये क्वेश्चन देखिए, क्या 2021 में पूछा है, भगवान करे कि 24 में पूछ दे ना, पूछेगा भी। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, सुन लो रे भाई, समतल का फोकस पूछे चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे, हमेशा क्या होगा? अनंत। खाली पावर शक्ति पूछेगा तो सुन, क्षमता, ठीक है। यानी समतल दर्पण के फोकस क्या है? वक्रता त्रिज्या कथी होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। कहेगा समतल दर्पण का क्षमता बताओ, पावर, तो सुन। ओके, तो समतल दर्पण का फोकस क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। एक का ए। दो में आ जाओ, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान। आहा, क्या क्वेश्चन है, मैंने पूरा पढ़ाया, जाके मेरा वीडियो देखिए। अवतल के सामने कहाँ वस्तु रखे कि वास्तविको बने आ उल्टा बने, आ जितना गो वस्तु उतने गो प्रतिबिंब। पहला बोला है समान आकार का, वास्तविक और समान आकार का, यानी जितना गो वस्तु उतने गो प्रतिबिंब। एक ही जगह है, कौन है? वक्ता केंद्र। यानी अब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखोगे ना तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र में बनेगा, और जितना गो वस्तु उतने गो प्रतिबिंब। वास्तविक उल्टा तो बन भी करेगा। यानी कहाँ कहाँ है ऑप्शन भाई? सी दिखाई दे रहा है, दू का सी मेरे भाई, वक्ता केंद्र पर, दू का सी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको भी अंदाज मिल रहा होगा, कोई यहाँ फुलसबाजी नहीं होता है। क्वेश्चन में का क्वेश्चन है, आ जाइए। कहता है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक बनता है, तो सर जी सब लड़का जानता होगा बिहार बोर्ड के, उत्तल में काल्पनिक बनता है। लेकिन काल्पनिक में कैसा? काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनबे करेगा, तो सीधा यहाँ भी है, सीधा यहाँ भी है, तो लड़का कन्फ्यूजी आ जाएगा, ये में देखो कन्फ्यूजी आ जाएगा। काल्पनिक में सीधा तो पढ़ ले है, सीधा तो जानता है, तो दोनों में सीधा है, ये दोनों तो गायब है बेचारा। तो सुनो, सीधा एवं आवर्धित है, यहाँ सीधा एवं हार्षित मतलब छोटा, हार्षित मतलब छोटा, तो सीधा एवं छोटा, यही ना सही हुआ। उत्तल में हमेशा सीधा और छोटा बनता है, यानी 3 के सी। गड़बड़ाना मत, ये आवर्धित नहीं है, ये हो जाएगा हार्षित, हर्षित, ठीक है, मतलब छोटा, हरास मतलब छोटा। अगला है दर्पण सूत्र है, सब जानता है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। और ई वाला जो है भैया लिखल, ये लेंस सूत्र है। 2020 21 देख लीजिए क्वेश्चन का क्वालिटी, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी मिलेगा सब यहाँ मिलेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। दर्पण सूत्र 4 के ए, ओके। लेंस सूत्र ई है, खाली माइनस लगता है तो लेंस सूत्र हो जाता है, प्लस है तो दर्पण सूत्र। तो आप याद करते चलेंगे, ये आपका अपना काम है मेरा काम है बातों को बोल के आपको समझाना। आ जाइए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, बाप रे, देखिए ना पूछा है 11 में, 15 में, 16 में, 21 में, 24 में भी आएगा। दाढ़ी बनाना, सब लोग सैलून जाते हैं, और लड़की लोग जाती होगी पार्लर है कि अब जो है, जो भी पार्लर है, पार्लर में तो खाली ठगाई होता है, कुछ कुछ लिप लाप के पैसा ले लेता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाना हो, याद रखिएगा अवतल, क्या याद रखिएगा, क्यों किया जाता है ना, हमने सब कुछ पढ़ा दिया। अवतल क्योंकि उसमें छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा, एकदम मेरे वो केस दिखा देगा, है इतना को काटो, समझ रहा है? अवतल दर्पण, ठीक है। 11, 15, 16, 21 लगातार पूछा है, देखिए क्वेश्चन का क्वालिटी, 11, 15, 16, 21 छोटा सा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा है। हाँ ये याद रखना, दाढ़ी बनाना मतलब अवतल, याद रहेगा। हाँ ऐसे याद कर लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। आइए, पता है किसी कार का, देखिए फंसाएगा, यो फंसाएगा, ये 2020 में पूछा है, फंसा देगा लड़का को, ध्यान देना नहीं तो फंस जाएगा।
किसी कार के अग्रदीप, बारे पगला सब दिन लिया पड़ा है कार में, पश्चदीप मतलब पीछे की चीज देखने के लिए, यह पूछ दिया किसी कार के अग्रदीप मतलब आगे के देखने में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, याद कर लीजिए। पीछे देखल जाता है ना, जैसे गाड़ी है तो पीछे की चीज देखना है तो उत्तल, आगे के देखना है तो अवतल। तो यहाँ अग्रदीप है इसलिए अवतल। 6 के ए याद कीजिएगा, 6 के 20 में पूछा है। आगे देखना है तो अवतल, और गाड़ी में पीछे के वस्तु देखना है पस होगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए ना, कितना लाजवाब सेटिंग है क्वेश्चन का। ये 2019 में पूछा है। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, कौन देखनी, बस मेरा वीडियो देखिएगा ना पूरा मजा आ जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बिहार बोर्ड में ऐसा एक बात नहीं होगा पूछा हुआ जो हम नहीं पढ़ाए, सब पढ़ा दिए। अब जाके 7 कुछ वीडियो होगा, 30-30 मिनट का वीडियो होगा, यानी 210 मिनट। 210 मिनट का मतलब क्या घंटा, 2.5 घंटा मान लीजिए ना, ले दे के खत्म। फिजिक्स का लाइट खत्म, पूरा इमेज टीमेज सब खत्म, देख लीजिएगा। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, पश्च मतलब पीछे वाला, तो पीछे वाला देखने के लिए उत्तल, आगे वाला देखने के लिए अवतल। देख रहा है, आगे पीछे का बात कर रहा है, आगे देखना है अवतल, पीछे देखना है तो उत्तल। याद रहेगा। और 7 कंप्लीट। आइए, पता नहीं करती है परिपाटी, फालतू चीज लिखा है। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने जो वस्तु रखते हैं उसको ली जाती है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरे भैया वस्तु न कोई दर्पण के सामने रखोगे ना, वस्तु हमेशा इन्हीं रखाता है। दर्पण ई हो चाहे ई हो, तो वस्तु इन्हें रखाता है, और इन्हें की दूरी को हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव अर्थात ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी, 8 के बी। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो ना, घसका दीजिए वीडियो को, इतने से भेज दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, स्टोरी लगा दीजिए, लेकिन फैला दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक जगह मिल रहा है, कथी मिल रहा है जानते हैं, एक जगह मिल रहा है, एक वीडियो में मिल रहा है 10 साल के पूछल ऑब्जेक्टिव। बस इससे आपको अंदाज मिल जाएगा जब फिर आने वाला समय में कैसा पूछना। क्वेश्चन बैंक बनाने का क्या फायदा सर, फायदा ये, 1 नंबर फायदा कि बिहार बोर्ड ना हमेशा 40% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से उठा के रख देता है, और बचे 60% उसी के अकॉर्डिंग रखता है। यानी आपको 2 चीज मिल रहा है, एक तो ऐसा क्वेश्चन 40% आएगा गारंटी, सिग्नेचर करके ले दे देंगे, और दूसरा कि इसी टाइप के आएगा जो आपको खुद नजर आएगा कि अच्छा तो 20-22 में ऐसे पूछा कहते, 24 में इसने पूछते, मिला जुला के बात समझ रहे हैं ना, एक अंदाज मिल जाता है, ठीक है। यही है फायदा क्वेश्चन बैंक के। और कल सब्जेक्टिव मिलेगा विथ आंसर, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, बोले ना सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ। लड़का से कहेगा सब कुछ मिलेगा, बोले कोई पहुंच जाएगा, तो बोले थे कि सर सब कुछ मिलेगा। ये इस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अगला आदमी भी याद रखेगा, देखिएगा ध्यान से। अरे क्वेश्चन में वो आएगा, ई बेचारा है अवतल, कौन है अवतल, ई कथी है उत्तल, तो फोकस एक कर इन्ने होता है, अवतल का फोकस नहीं, याद रखिएगा अवतल का फोकस निगेटिव होता है और उत्तल का फोकस पॉजिटिव होता है। देखिए ऊ मतलब उत्तल, मतलब ऊ आदमी मतलब दूर के आदमी, और दूर के आदमी ना सबको अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव लगता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव। ऊ से ऊ मतलब ऊ आदमी मतलब दूर के आदमी, दूर के आदमी हमेशा सबको अच्छा लगता है, पास आता है तो पता चलता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव है, यानी उत्तल का फोकस ऑलवेज पॉजिटिव, अवतल का ऑलवेज निगेटिव, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाए। तो कहाँ था क्वेश्चन, 9 नंबर था ना, किसी दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक हो गई, वो आदमी के, मतलब उत्तल, ऑप्शन नंबर बी, 9 के बी। याद ना होगा बच्चा को, याद हो जाएगा, खाली देखेगा तब ना, देखेगा वीडियो देखेगा तो रील्स शुरू कर देगा। देखो समस्या 9वां 10वां के बच्चा में ये होता है ज्यादातर के, वो देखते देखते रील्स चला देता है, गार्जियन भीड़ में से हटा के रील्स चालू हो रहे, मन लगता है ना उसको देखने में, वो फिल्टर पर फिल्टर मारल रहता है बच्चा को एकदम। चलिए 10 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, हाँ हाँ
फिर आ गया ऋणात्मक है। आवर्धन मतलब एम निगेटिव है, और निगेटिव का शाब्दिक अर्थ लगाइए। कोई चीज निगेटिव है मतलब बेचारा निगेटिव सोचता है, उल्टा आदमी है। निगेटिव है मतलब उल्टा आदमी है। तो निगेटिव मतलब उल्टा, उल्टा कौन बनाता है? वास्तविक। ऐसे पढ़िए ना, वास्तविक। वास्तविक। अब आ जाइए क्वेश्चन में, ये किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? भैया पहले मिल गया, वास्तविक और उल्टा, वही बात तो है। उल्टे लोग निगेटिव सोचता है और उल्टा कौन मानता है? वास्तविक। हो गया 10 का ए। एकदम पढ़ते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। 10 का कंप्लीट है, 11 में आते हैं। 11 के भी देखिए सब पूछल क्वेश्चन है, देखिए 2019, 2018, 2018 ना बोले, पूरा क्वेश्चन बैंक आई चलेगा। और कल दंत विशेषज्ञ डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, तो दांत में क्या करेगा? दांत में जो कीड़ा उड़ा लगल होगा तो नीगो कीड़ा उसको देखेगा, तो प्रकाश क्या चाहिए? एकदम एक जगह एकत्रित होना चाहिए। एक जगह एकत्रित कौन करता? अवतल दर्पण। यानी पहले ही बोल देंगे अवतल, ऑप्शन नंबर बी चलेगा ना। ऑप्शन नंबर बी। दांत, हजाम, चाहे जो भी है सब, सैलून, दाढ़ी वाड़ी सब अवतल। ज्यादातर अवतल। उत्तल के प्रयोग सर जी बस 2 जगह, एगो पीछे देखने के लिए और क्या करने के लिए बोलिए? पीछे देखने के लिए और प्रकाश को छितराने के लिए, यानी स्ट्रेट लाइट में। समझ रही है ना? हाँ। आइए 11 के बाद कौन आएगा? इतना तेज बच्चा होता है, 11 के बाद 12 आएगा पता कर ले रहता है। चलिए ठीक है। एक प्रयोग किया कोई। अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? 2018 में पूछा है, लेगा कि मिजाज हो गया होगा फ्रेश। सुन लेंगे तो आपको भी आ जाएगा। मतलब कोई प्रयोग करता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारना चाहता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को कहीं पर उतारना चाहता है? पर्दा पर। ताकि पर्दा पर कौन उतरता है? वास्तविक। काल्पनिक पर्दा पर नहीं उतरता है, वास्तविक उतरता है। तो पर्दा पर उतारना चाहता है, तो जो प्रयोग करता है बेचारा, वो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, यानी दर्पण के फोकस को अरेंज करने के लिए क्या करेगा? किसको किसको मापेगा? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। दोनों बात सही है। वो आदमी क्या करेगा? दर्पण तथा पर्दा, यानी उधर दर्पण इधर पर्दा, दोनों के बीच की दूरी मापेगा। और दर्पण और बिंब मतलब प्रतिबिंब, दर्पण और बिंब मतलब वस्तु, मतलब सबको मापेगा। अर्थात इसको भी सही है, इसको भी सही है, मतलब सी, ए और बी। ठीक है, ओके। 13 में आइए। एक गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। देखिए 22 में पूछा है, 22 में पूछा है। ये इसका पूछने का ये मतलब, इसका व्यास यहाँ से यहाँ, जानते हैं, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक, अपर्चर। गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? द्वारक। डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डी। 22 में पूछा है, डी हो जाएगा। 13 का डी, 13 का डी देख लीजिए। ये अपर्चर होता है, द्वारक। ओके, कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, व्यास क्या कहलाता है? व्यास। ये द्वारक, द्वारक, द्वारक मतलब यह मैं प्रकाश द्वारक है ना, निकल घर में प्रवेश द्वार, मतलब मैं घुसना है, तो प्रकाश कौन में घुसेगा? एह में ना घुसेगा। यानी प्रकाश के घुसने के जगह को द्वारक कहते हैं। मतलब कितना दूर तक प्रकाश घुसेगा? तो जितना कोई व्यास होगा, इसीलिए जो व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। कौन डाउट है तो चिल्ला लो, आ जाइए। डी हो गया ना कंप्लीट 13 के। 14 में आइए। निम्नलिखित में से किस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? क्या पहले उत्तल दर्पण का फोकस, ऊ से ऊ आदमी बड़ा बढ़िया है, मतलब पॉजिटिव। यानी उत्तल दर्पण के फोकस बोलेगा तो पॉजिटिव, तो निगेटिव बोला तो ऐसी आंसर ना होगा, ये सब निगेटिव है, भागो, आंसर होगा नहीं। पहले अगर जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, मतलब वक्रता मतलब आर, आर कितना है? 32, तो फोकस दूरी हमेशा ना कर अधिया होता है। 32 का अधिया सब जानता है 16, 16 के 16, 16, ऑप्शन नंबर सी। 14 के सी, 14 क्या हो जाएगा? सी। बहुत अच्छा। 15 के दिखाई दे रही है? हजामत के लिए देखिए, फिर बोला हजामत के लिए
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में किस? अवतल। दाढ़ी बनाओ चाहे हजामती दर्पण कुछ यूज करो, कथी का प्रयोग करेगा? अवतल। 15 के ए। ये 2017 में पूछा है। कब पूछा? 17, 18, 22, 18। देख रहे हैं? देख रहा है विनोद? अभी विनोद कोई देख रहा होगा तो कहेगा हमको बोल दिए सर। ऐसा नहीं है, गांव में विनोद नहीं होता है। देख रहा है विनोद? कुछ होगा तो मतलब उस आदमी को कहते हैं ना, तो बात को इधर उधर कैले चलता है। कैमरामैन फोकस कीजिए, स्विंग मार रहा है। ठीक है, ठीक है। आपका फोकस कैसे करवा जाता है? फोकस ठीक से नहीं करते हैं आप। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है भैया, सीधा होता है। कल्पना जो भी लोग करता है ना, रात में जो बेड पे सो के जो कल्पना करता है, बड़ा अच्छा कल्पना करता है, एकदम सीधा सीधा कल्पना करेगा। उनमें कोई कल्पना करता है कि कोई आए हमारा 2-4 चप्पल मार के चल जाए? कोई ऐसा कल्पना नहीं करेगा, आराम से सीधा। तो काल्पनिक कैसन? सीधा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं ये ऑप्शन देख के आंसर मारिएगा, कहीं यहाँ सीधा कहीं यहाँ लिख देता, पता है कथी? छोटा उटा मतलब कुछ भी। एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है? ये कब पूछा? 15 में। अभी क्या है? 8 साल पहले। 8 साल पहले पता है आप कहाँ रहे होंगे? एकदम छोटा छोटा। अब एग्जाम दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन बना रहे हैं, समझ रहे हैं? पढ़ाई है जब वो पहले के फील करा देता है। 2015 में ऐसा लिखा क्वेश्चन देखा होगा, आपका क्वेश्चन आज आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए 17 आदमी पढ़ लेता है। 1946, 1872, बहुत बहुत पीछे की क्रांति उरांति, इतना पिछल का जमाना रहता है। आइए, गोलीय दर्पण का फोकसांतर अब वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध सब जानता है। 2013 में पूछा है, इताओ ब्रिटिश जमाना का क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो वक्ता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के क्या होता है? दुगना होता है, पहला बात। दूसरा देखिए, और कहीं है क्या? नहीं, बस एक गो। ए बराबर आर नहीं होगा, ए बराबर आर बाई 4 कहीं नहीं होगा, आर बराबर एफ बाई 2 कहीं नहीं होगा, आर बराबर 2f सही है, यानी 17 के ए। ओके, चलिए 18 में आइए। कहता है किसी बिंब, और क्वेश्चन देखते रहिए, ये 13 में पूछा, 15 में पूछा, अब फिर 13 में आयल है, समझ रहे हैं? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा। वाह वाह वाह। अवतल में तो आभासी बनता ही नहीं है, केवल एक जगह बनता है। क्या जगह बनता है? केवल एक जगह। अवतल में एक ही जगह आभासी मतलब काल्पनिक बनता है। अब वो एक जगह कौन है पता है? फोकस और पोल के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। वो पूछ रहा होगा कहाँ वस्तु रखेंगे? तो कहता है मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र। पगला है, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से ऊपर है, दर्पण के ध्रुव तथा ओ डी डी डी, समझे? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच रखेगा ना, तभी अवतल में काल्पनिक बनेगा। यानी अवतल ऐसा दर्पण है जो वास्तविक बनाता है और काल्पनिक बनाता है। सब जगह वास्तविक है, एक जगह काल्पनिक। वो जगह कौन है? फोकस और पोल। फोकस और पोल एकदम दर्पण के भीड़ में सट के। चलिए 18 के बाद क्या आता है? आ गया 22, 22, 22। वाह, 2022 पिछले बार गया है, 1 साल पहले। देखिए 1 साल पहले क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन क्या है जानते हैं? 1 साल पहले, 2 साल पहले से क्या चलता है? 50 ऑब्जेक्टिव में से 100 बनाना, सॉरी 100 में से 50 बनाना। फिर 80 गो में से 40 गो बनाना। समझ रहे बात को? मतलब अब ना क्वेश्चन की संख्या डबल कर दिया, हम उल्टा बोल दिए थे, तो इसलिए ना इतना क्वेश्चन आपको मिल रहा है 2022 में। अब 13-14 में कई को मिल रहा था ना, 13-14 में 1 2 देखिए 22 में लगातार 3 गो। क्या मतलब है कि 22-21 कब से हो रहा है? शायद 20 से, 20-21 से ऐसा हो रहा है कि 50 को बनाना है, 100 को दे। हम तो कहते हैं कि बिहार बोर्ड अभी अपना रूल सुधार ले, 50 दे 50 बनाए ना बच्चा। मान लीजिए 100 आपको कहियो कह देगा 200 क्वेश्चन 50 को बनाना है, तो कोई बना देगा? नहीं बना देगा। आप 50 क्वेश्चन दीजिए, 50 को बनवाइए। लड़का कहना जो टैलेंट है वही तनी अच्छा नंबर लाएगा। अभी ना देखते हैं तो गाँव में कहीं ढेला फेंक दीजिए, ऊंचा सौए पर जाके गिरेगा, कब ले आता है? कि सिलेबस को पूरा, सिलेबस ठीक है
एग्जाम का पैटर्न को ना क्या कर दिया, आसान कर दिया। इससे बच्चा कम पढ़ के भी अच्छा नंबर लाता है, अच्छी बात है। लेकिन और पढ़ता अगर थोड़ा ये सब हो जाता तो 5 सब्जेक्टिव में से 4 गो है 5 नंबर ये बनाना, सरकार देता है 8 गो, बनाना क्या गो है 4 गो, 4 गो दे या 4 गो बनवाए, तब ना लेके टैलेंट पता चलेगा। पर मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, सरकार का रूल है, कुछ भी करे। 22 22 22 आ जाइए। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? अल्लाह, कौन ऐसा दर्पण है जो दूर हो, चलो दूर की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव सदैव मतलब हमेशा, हमेशा सीधा कौन बनाएगा? क्वेश्चन रिपीट नहीं ना किया है सर, ठीक है ना? हमेशा सीधा दुइये को है बनाएगा, जानते हैं कौन? एगो बेचारा उत्तल है, एगो समतल। ताकि सीधा बनाने का अधिकार उसी को है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक दुइयों को बनाता है। एगो उत्तल है, एगो समतल। अवतल भी बनाता है बट उसका कोई एक जगह खास जगह है। यहाँ बोला दूर के वस्तु को, तो ये केवल उत्तल समतल, उत्तल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल, सही है। डी को लेके जाइए, 19 के डी चलिएगा, 20 में आइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी निगेटिव। ऊ से उत्तल, उत्तल मतलब दूर के आदमी, पॉजिटिव धनात्मक। अवतल मतलब ऋणात्मक। याद कैसे रहेगा बच्चा को? याद रहेगा? देखिए अभी तो याद रहेगा, परीक्षा में भूल जाइएगा। अरे उत्तल के प्लस की अवतल के माइनस, उत्तल के प्लस के अवतल माइनस, दिमाग में आ जाता है। बच्चे तो है, तो याद रखिएगा उत्तल जो होता है ना, ऊ से उत्तल, ऊ मतलब ऊ आदमी, ऊ आदमी मतलब दूर के आदमी, और दूर के आदमी सबको अच्छा लगता है, हमेशा पॉजिटिव, मतलब उत्तल का फोकस पॉजिटिव। आज जब इसी को पता चला कि उत्तल का पॉजिटिव तो अवतल का निगेटिव। आप अपना ना कोई ओक्सा ओक्सा फंसा के दिमाग में चाड़ूरी लगा के याद रखिएगा एक बात जरूर। बहुत बच्चा को कंफ्यूज होते देखे, उसको कोचिंग में याद है, क्लास में याद है, अब परीक्षा में गलती मरा गया, जा सर मिस्टेक हो गया था। हम लोग ने 5 साल से यही किया है। तो मिस्टेक ना हो इसके लिए क्या रखिएगा, तो क्लू रखिए। जैसे कितना बच्चा कंफ्यूजन में रहता है एकदम परीक्षा के समय जाते जाते, दूरदृष्टि दोष में कथी का प्रयोग होगा? निकट में। पूरा याद कर ले, हुआ जाए गलती मार देगा, जा ओक्सा फंसाइए, ओक्सा दिमाग में चाड़ी लगाइए। जैसे हम लोग भी चाड़ी लगा देते हैं, उत्तल वो आदमी, दूर के आदमी पॉजिटिव, यानी उत्तल का फोकस पॉजिटिव। ऐसे फिगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, एक कर इन्ने फोकस होता है और उन्ने फोकस होता है, तो उन्ने प्लस इन्ने माइनस। बट अगर ये सब चीज नॉलेज नहीं है तो कम से कम कुछ बचने के लिए, तो अवतल के फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए बहुत टाइम ले लिया ना। 21 किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ये क्वेश्चन के ना छाप लीजिए, आएगा 22 में आया है, 24 में आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल। क्या बोले? उत्तल, हमेशा उत्तल। ए 21 के ए लेके जाएगा, 21 के ए हमेशा उत्तल। अब ज्यादा नहीं है आपका, 10 साल में क्वेश्चन ने पूछा है, खत्म हो गया। हम बोले ज्यादा नहीं है, खत्म हो गया। चलिए तो कोई बात नहीं है, 10 साल में यही क्वेश्चन पूछा गया है। आप कौनों क्वेश्चन में निकाल के लाइए जो अभी हमने कराया है ऑब्जेक्टिव, कोई सब क्वेश्चन है। हम आप देखिए पूरा छाटा हुआ क्वेश्चन है, बुक से है, कहीं ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट हाथ से लिख दिए, सब ठीक है। कल का वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है? कल 10 वर्षों में, क्या वर्षों में? 10 वर्षों में जितना पहले चैप्टर कौन है जानते हैं ना? प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन चलेगा बाद में, जो कल से परसों से चलेगा। तो प्रकाश के परावर्तन से जितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, कैसे? फिर 5 मार्क्स, ये जो भी है ना कल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ये सब पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। पहला बात, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आप प्यारे नहीं है, दुलार से एकदम टेढ़ हुए बच्चा है, बोले जो पढ़ते हो सही नहीं। नहीं, आप 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का कल वीडियो आ रहा है, आराम से देखिए, उसमें रहेगा क्वेश्चन, हम बताएंगे आंसर। आप जो पढ़े उसका भी आंसर मैच हो जाएगा, हम जो पढ़ा है उसका भी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कल ये हो जाएगा, तो परसों से चलेगा प्रकाश का बर्तन, वो खत्म होगा, मानव नेत्र वो खत्म होगा, विद्युत धारा वो खत्म होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह वो खत्म होगा, ऊर्जा का स्रोत फिजिक्स खत्म। बस यही तो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं फिर कल 8 बजे। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और शेयर मारते रहिए, स्टोरी स्टेटस लगाते रहिए।